चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है, 125 तक के क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। करा अ मैन ऑर्डर 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 50%. The ratio of number of black and brown pair of socks in the original order was। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा एक आदमी है जो दो तरह के मोजे खरीदता है, एक ब्लैक खरीदता है और एक कैसे, एक ब्राउन खरीदता है, ठीक। एक ब्लैक खरीदता है और एक ब्राउन खरीदता है। कह रहा ब्लैक जो है, ब्लैक मोजे जो हैं वो 4 पेयर में, यहाँ 4 लिख दो। और ब्राउन पेयर जो हैं, ब्राउन मोजे जो हैं वो कुछ है, मान लो एक्स है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ब्राउन पेयर। मतलब ब्लैक मोजे के जो कीमत है, ब्लैक मोजे की जो कीमत है वो ब्राउन मोजे की कीमत से दुगनी। मान लो ब्राउन मोजे की कीमत क्या है, 1 है, तो ब्लैक मोजे की कीमत क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो सवाल में क्या है, कह रहा है जब वो बिल बनाता है, तो जो मोजे हैं ना वो इंटरचेंज कर देता है। मतलब ब्लैक मोजों की संख्या ब्राउन मोजे की संख्या आपस में इंटरचेंज कर देता है, जिससे बिल जो होता है वो 50% बढ़ जाता है। तो कह रहा है बताइए, तो आपको बताना है कि मतलब ब्लैक और ब्राउन मोजों की संख्या का अनुपात बताना है आपको। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो जब भी ऐसा देखो, उसने देखो यहाँ पे देखो 2 टाइप के बिल बनेंगे। कौन से 2 टाइप, मान लो ओरिजिनल बिल बनेगा, ओरिजिनल बिल मतलब जो बिल होना चाहिए, और एक गलती के कारण जो बिल बन गया प्रेजेंट में बिल। 2 टाइप के बिल बनेंगे, एक ओरिजिनल बिल बनेगा और एक गलती के कारण जो बिल बन गया। तो ध्यान देना, ओरिजिनल बिल की मैं बात करूं, देखो एक का मतलब भाई देखो काले कितने मोजे, 4 जोड़े, 4 जोड़े मोजे, एक जोड़े की कीमत 2 है, तो काले मोजे की कीमत कितना हो जाएगी, 8। अब देखो ब्राउन की कीमत 1 है, कितने हैं ब्राउन, एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स, तो 8 + x, ये ओरिजिनल आ रहा है, ठीक ठीक। अब उसने क्या किया, जब प्रेजेंट में उसने क्या किया, प्रेजेंट में बिल कैसे बना, उसने इंटरचेंज कर दिया। मतलब मोजों की संख्या क्या इंटरचेंज कर दिया। जब भी मोजों की संख्या इंटरचेंज कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। भाई हम ओरिजिनल निकालेंगे तो ऐसे से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 4 का इसमें करोगे तो क्या जाएगा 4, और इसका इसमें करोगे क्या जाएगा 2x। अब देखो ध्यान देना, अब देखो सवाल में कुछ रह नहीं गया। कह रहा है जब ऐसे इंटरचेंज हो जाता है तो कह रहा है जो बिल है ना वो 50% बढ़ जाता है। 50% बढ़ जाता है मतलब 50% की वैल्यू क्या होती है, 50% बराबर होता है 1/2। मान लो पहले बिल 2 था, फिर जब इंटरचेंज हुआ तो बिल क्या हो गया, 1 बढ़ गया, 3 हो गया। तो भैया देखो पहले बिल कितना था, 2 था, जब इंटरचेंज हुआ तो बिल कितना हो गया, 3 हो गया। अब सवाल हो गया सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा 24, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4x। तो x को यहाँ ले आओगे तो माइनस का x, इसको यहाँ ले आओगे तो माइनस का 16, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। x की वैल्यू 16 आ गई। x की वैल्यू देखो ब्लैक यहाँ पे तो 4 है, और ब्राउन की वैल्यू कितनी थी, x थी, और x कितना आ गया 16 आ गया। तो जब इसको काटोगे तो 1/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 127। कह रहा 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 लड़के हैं, मान लो एक लड़का ए है एक लड़का बी है, और इनकी प्रेजेंट की आयु का अनुपात कितना है 5:6। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है, 7:8 हो जाता है। मतलब अभी प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में इनका रेशियो कितना है, प्रेजेंट में 5:6। 2 साल बाद कितना हो जाता है, 2 साल बाद हो जाता है 7:8। तो ध्यान देना 6 से कितना हो गया, देखो 6 से देखो कितना हो गया, 6 से देखो 8 हो गया, कितना बढ़ गया 2। यहाँ भी देखो 5 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया 2, ठीक। मतलब देखा जाए तो यूनिट में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बढ़ गई, हम लोग के हिसाब से 2 यूनिट बढ़ा है। जबकि देखो प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद कितनी साल हो गया, तो 2। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू हमें प्रेजेंट की निकालनी होती है, भाई प्रेजेंट में कितना है 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। मतलब ए 5 वर्ष का हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 वर्ष का। समझ में आया? अब देखो रहे 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद कह रहा है यह अनुपात क्या होगा, 12 वर्ष बाद कह रहा है ये अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई अभी इनके अनुपात कितना है 5:6 का है, तो 12 वर्ष क्या हो, 12 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 17 का, ये कितना हो जाएगा, जोड़ दो कितना हो जाएगा 18 का। 17/18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128।
क्वेश्चन नंबर 128 भी बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु, दो व्यक्ति हैं, मान लो एक ए है एक बी है। ए है 36 साल का और बी है 50 साल का। कह रहा एन साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 एन वर्ष बाद। तो कह रहा है ये एन का मान बताइए। तो देखो ये सवाल जब भी ऐसे सवाल है ना तो इसको किससे करना होता है, ऑप्शन से करिए। किसके, ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से सवाल आसान होते हैं। अच्छा मैं ऑप्शन अगर एक उठाऊँ ए, तो देखो अगर मैं एक उठाऊँ तो मतलब 36 साल के तो अभी हैं, ठीक। एन साल बाद मान लो ऑप्शन एन उठाता हूँ, ए उठाता हूँ, तो 4 साल इसमें जोड़ूंगा तो क्या जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 54। तो क्या इनका रेशियो 3:4 आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा तो काटो। 7 उठाओगे, 7 उठाओगे तो देखो 7 उठाओगे तो 7 इसमें जोड़ो कितना आ जाएगा 43 और इसमें 7 जोड़ोगे तो 57। तो क्या ये इनका अनुपात 3:4 आएगा, नहीं आएगा। 6 जोड़ो तो 6 जोड़ोगे तो 36 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 42 और 50 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 56। अब इनका अनुपात देख लो, तो 14 से काटोगे 3 बार, 14 से काटोगे 4 बार, क्या इनका अनुपात 3:4 आ रहा है, आप कहोगे हाँ आ रहा है। मतलब जो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है, कह रहा है तीन धनात्मक संख्याओं में, तीन धनात्मक संख्या, मान लो ये पहली संख्या है, ये सेकंड संख्या है और ये थर्ड संख्या। कह रहा है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी और दूसरी तीसरी का अनुपात 8:9 और 3:4, मतलब पहली दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो बस सॉल्व कर लो। तो भैया देखो यहाँ पे सेकंड 2 बार रिपीट हो रहा है ना, यहाँ 9 है यहाँ 3 है, बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा 8:9:12 हो जाएगा। मतलब पहले 8 है, दूसरा 9 है, तीसरा 12। अगर पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो भाई देखो जब भी तीन संख्याएं अनुपात में दी हो तो इसको मान लो, इसको मान लो 8x, इसको मान लो 9x और इसको मान लो 12x। तो कह रहा है पहली और तीसरी का गुणनफल 2400, पहली संख्या कितनी है 8x और तीसरी कितनी है 12x, तो इसका गुणनफल कितना है 2400 है। सॉल्व कर लो। तो 12 से इसको काटोगे तो ये 200 बार कट जाएगा और इसको 8 से काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो एक्स स्क्वायर की 25 आ गया तो एक्स क्या आ गया 5 आ गया। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का योग बताइए, तीनों संख्याओं का योग, भाई तीनों संख्याओं को जोड़ दो, तीनों संख्या कितना आ जाएंगे 29x और x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 29 गुणा 5 करोगे तो 145, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, कह रहा है बैग x और y में गेंदों का अनुपात, कह रहा है दो बैग है, एक x है और एक y है, तो इसमें गेंदों का अनुपात कितना है 2:3 है। यदि 5 गेंद बैग y से निकालकर x में डाली जाती हैं, 5 गेंद y से निकालकर, 5 गेंदे हैं y से निकाल कर कहाँ डाल रहे हैं x में डालते हैं, तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। तो कह रहा है अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या बताइए। अच्छा खुद बताइए, अगर मैं इसको देखो, इसको मैं मान लेता हूँ x में 2a गेंद है और इसमें मान लेता हूँ 3a गेंद है, तो 2a/3 है। अब देखो सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा है यदि y से 5 गेंद y से निकाल कर x में डाल दिया। अच्छा मान लो 5 गेंद y से निकाली जाए, y से 5 निकाली जाएंगे तो 5 की इसमें कमी हो जाएगी और x में डाली जा रही है तो 5 इसमें बढ़ जाएंगे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है तो गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, मतलब 1-1 हो जाता है। तो सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा 2a + 5 = 3a - 5। इसको जब यहाँ लिया होगा तो माइनस का a = माइनस का 10, तो माइनस माइनस कट गया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो कह रहा है प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या कितनी है, प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या अब कितनी है। तो भैया देखो पहले कितनी थी, पहले थी 20 और ये हो जाएगा 30, भाई 2 है ना, तो ए की वैल्यू 10 है तो 20, लेकिन 5 निकाल के यहाँ डालेंगे तो क्या हो गई 25। तो प्रत्येक में कितनी है 25 है, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, ये ऑप्शन से सवाल हो जाएगा। किस हो जाएगा, ऑप्शन से। कह रहा किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उसके गुणनफल के 4 गुने के बराबर, कह रहा संख्याओं का अनुपात बताइए। दो संख्याओं के योग का वर्ग, अच्छा मैं इस ऑप्शन से करूँ तो इसका योग करूँगा कितना आएगा 3 और 3 का स्क्वायर करूँगा क्या आ जाएगा 9, ठीक। कह रहा उनके गुणनफल के 4 गुने बराबर है, इनका गुणनफल करो कितना आएगा 2 और 2 का गुणनफल 4 में करो कितना है 8, क्या बराबर आ रहा है नहीं, तो ऑप्शन गया। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, ठीक, 4 का स्क्वायर 16। अब जो कह रहा है उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, इनका गुणनफल करो कितना आएगा 3 और 3 का 4 गुना करोगे क्या आएगा 12, तो ये भी ऑप्शन गया। इसको देखो, ये देखो कितना है, ये है, जोड़ो कितना आएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
अब देखो इनका गुणनफल करो कितना आएगा, एक एक का गुणा करोगे 4 में तो क्या आ जाएगा 4। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे समझ लो वही इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में, अगर हर संख्या में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 2 3 4 हो जाता है। तो ध्यान दे, तो क्या संख्या बताएं, ध्यान देखो 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। यहाँ भी 2 से 3 हो गया, एक बढ़ रहा है। यहाँ 3 से 4 हो गया, एक बढ़ गया है। तो हर देखो हर अनुपात में एक एक बढ़ रहा है। और एक्चुअली में बढ़ कितना रहा है, एक्चुअली में देखो कितना बढ़ रहा है 5, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 5 है। तो कह रहा है संख्या बताइए। अच्छा संख्या किस अनुपात में थी, 1 2 3 थी, और एक यूनिट 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 5 10 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 133। कह रहा ए जो है इंग्लिश विषय में, ये इंग्लिश है, ये साइंस है और ये मैथ है। तो कह रहा ए जो है इंग्लिश विषय में विज्ञान से दुगना अंक प्राप्त करता है। ए जो है वह इंग्लिश में विज्ञान से दुगना प्राप्त करता है। विज्ञान मतलब साइंस से दुगना, मतलब साइंस में 1 मिला तो इंग्लिश में उसको 2 मिला है। ठीक, और उसके इंग्लिश विज्ञान और गणित में कुल 180 अंक है। अगर इंग्लिश और गणित के अनुपात, गणित के अंकों का अनुपात 2:3, इंग्लिश और गणित तो 2:3। तो देखो ये कॉमन आना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे देखो एक एक्यूरेट आ गया, रेशियो 2 है, रेशियो 1:3। मतलब उसको इंग्लिश में 2, साइंस में 1 और मैथ में 3 यूनिट मिले हैं। तो अगर मैं जब भी ऐसा सवाल है तो इसको मान लो 2x, इसको मान लो x और इसको मान लो 3x। तो देखो इंग्लिश में उसको 2x मिला, साइंस में उसको x मिला और मैथ में उसको 3x मिला। तो जोड़, तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6x। और ये 6x की वैल्यू क्या देखो कितनी, तीनों में मिला के कितना मिला 180। तो 6x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो कह रहा उसने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। अच्छा खुद बताओ विज्ञान में कितने x मिले और x की वैल्यू कितनी 30, तो 30 इसका राइट आंसर देगा। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है, कर एक व्यक्ति 380 रुपये कुछ चावल और गेहूं खरीदता है, मतलब 380 रुपये में वो चावल भी खरीदता है और गेहूं भी खरीदता है। चावल और गेहूं के वजन का अनुपात, चावल ये चावल है और ये क्या है गेहूं, तो इनका वजन का अनुपात कितना है 4:3 है। और इनकी कीमत का अनुपात कितना है 5:6 है। तो भैया देखो वजन दिया है, कीमत दिया है। भाई देखो चार मान लो, ये वजन मतलब क्या, वजन मतलब कितने किलो है, कितना किलो है ये बता रहा है। और कीमत मतलब कितना प्राइस है। अब खुद बताओ 1 किलो 5 रुपए का है, तो 4 किलो कितना हो जाएगा 20। समझ में आया? यहाँ देखो गेहूँ 1 किलो 3 रुपए का, तो 6 किलो गेहूँ है। भाई 1 किलो 6 रुपए का, तो 3 किलो गेहूँ तो कितना हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा कि नहीं। तो जब भी देखो ऐसे ही देखो कीमत दिया है, वजन दिया है, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा रुपया आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 20:18, 20:18। तो इसको मान लेते हैं 20x, इसको मैं मान लेता हूँ 18x। मतलब चावल में उसको 20x रुपये लगे और गेहूँ में 18x लगे, दोनों मिला दो कितना आ जाएगा 38x। ये पूरा उसका टोटल इतने रुपए लगा है, जबकि उसके पास कितना रुपए लगा है एक्चुअल में 380। तो 38x की वैल्यू 380 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। कह रहा चावल को कितने रुपए में खरीदा, भाई चावल को कितने में खरीदा 20x में खरीदा। तो 20x की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या आ जाएगा 200। तो 200 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है ए और बी की मासिक आय, मतलब आय का अनुपात दिया है, कितना दिया है 6:5, और खर्च का अनुपात भी दिया है तो 4:3। तो कह रहा है बचत बताइए। तो बचत देखो कितना हो रहा है 400 400 हो रहा है, इसमें भी 400 इसमें भी 400। तो देखो आज मैं थोड़ा आपको नया कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी ऐसे सवाल आए, ऐसे सवाल क्योंकि बहुत आ रहे हैं, तो जब भी ऐसे सवाल है इसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो एक तो बेसिक मेथड मैंने बहुत बताए हैं। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट करने का तरीका ये होता है, इसका इसका गुणा करो, 6 3 का गुणा करो 18, और 5 का गुणा करो 4 में 20, और 18 और 20 का अंतर क्या आएगा 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू ऐसे कर दो, लिख दो। भाई 6 का गुणा 3 में करो 18, 5 का गुणा 4 में करो 20, 18 20 का अंतर क्या होगा 2, तो 2 यूनिट लिख दिया। अब देखो 4 का गुणा 4 में करो 1600, और 3 का 4 में करो 1200, 1600 1200 का अंतर क्या आएगा 400, यहाँ पे 400। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो कह रहा है, तो देखो क्या कह रहा है, दोनों की मासिक आय क्या होगी। भाई दोनों की मासिक आय देखो, ए की मासिक आय 6 है, बी की मासिक आय 5 है, दोनों की क्या हो जाएगी 11, और 11 यूनिट हो जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो क्या हो जाएगा 2200। तो 2200 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है, कह रहा है 480 सिक्के हैं जो 50 पैसे, 25 पैसे,
और 10 पैसे, और कितने 480 सिक्के। ठीक है, अब देखो 50 पैसे के 5 रुपए हैं, 50 पैसे के जितने सिक्के हैं वो 5 रुपए में। ठीक है, और 25 पैसे कितने हैं, 3 रुपए हैं, और 10 पैसे कितने हैं, 1 रुपए में। ठीक, तो कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखो ध्यान से देखना, आपको ध्यान से देखना है, ये सवाल अच्छे सवाल होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो 50 पैसे की सिक्के हैं, और कितने रुपए बना रहे हैं, 5 रुपए बना रहे हैं, ये वैल्यू दी गई है, और ये सिक्के हैं। हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। ध्यान देना कैसे निकालेंगे, सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखो अच्छा देखो 50 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा देखो 50 पैसे की सिक्के जब दो मिल जाते हैं, दो 50 पैसे के सिक्के बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, 1 रुपये बन जाते हैं। बन जाते हैं कि नहीं बन जाते। ठीक, और यहाँ कितने 5 रुपये है। भाई देखो जब 50 पैसे के दो सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपये बनते हैं, यहाँ 5 रुपये हैं, तो कितने सिक्के मिलेंगे, 10 सिक्के। खुद ध्यान लगाओ, इधर देखो 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये बनने में कितने लगते हैं, 4 लगते हैं, तो यहाँ 3 रुपये है, तो कितने होंगे, 12 सिक्के होंगे। समझ में आया? 10 पैसे के सिक्के 1 रुपये बनने में कितने लगेंगे, 10 सिक्के लग जाएंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा 50 पैसे के सिक्के कितने, 10, 25 पैसे के सिक्के 12, और 10 पैसे के सिक्के कितने, 10 हैं। तो जब इनको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22, 32, मतलब 32x की वैल्यू आ जाएगी। भाई ये x है ना, ये रेशियो में दिया है, तो हम लोग के हिसाब से 32x सिक्के आ रहे हैं टोटल, जबकि दिए कितने, 480। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 480/32। 16 से काटो 30 बार, 16 से काटो 2 बार, इसको काट दोगे तो 15, मतलब x की वैल्यू 15 आ गई। कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। प्रत्येक प्रकार मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10 है, 10x है, ये सब x में है, चल रहा है, समझ में आ रहा। ठीक, तो भाई x की वैल्यू कितनी है, 15, तो क्या हो जाएगा, 150। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 180, x की वैल्यू रखोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 150। ये इसका आंसर आ जाएगा 150, 180, 150। तो 150, 180, 150, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो ऐसे सवाल करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है, कह रहे 400, बिल्कुल सेम सवाल है, 420 सिक्के जो 1 रुपये, सेम सवाल है, 50 पैसे और 20 पैसे के हैं, और कितने हैं, 420 सिक्के। ठीक, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू दी है, इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, देखो इनकी वैल्यू दी गई है 13/11/7। तो कह रहा 50 पैसे सिक्के बताइए। अच्छा खुद बताओ, 1 रुपये के सिक्के 13 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए। भाई 1 रुपये के सिक्के हैं, 13 रुपये बनाना है, कितने सिक्के चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ से पता चल जाएगा। ना समझ में आएगा तो 13 में 1 का भाग कर दो, 13 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो 50 पैसे सिक्के 11 रुपये बनाने, 50 पैसे के सिक्के 11 रुपये बनाने कितने सिक्के की जरूरत होगी। भाई 1 रुपये बनाने के लिए 2 सिक्के की जरूरत होती है, तो 11 रुपये बनाने के लिए 22 सिक्के की जरूरत है। 20 पैसे के सिक्के 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के की जरूरत होती है, 5, तो यहाँ 7 रुपये बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 35 सिक्के की जरूरत हो जाएगी। तो ये आ गया यहाँ पे 1 रुपये कितने सिक्के आ जाएंगे, 13x, यहाँ आ जाएगा 22x, और ये हो जाएगा 35x। ठीक, सबको जोड़ दो, तो जब सबको जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 70x। हम लोग के हिसाब से 70x सिक्के आ रहे हैं, जबकि दिए कितने हैं, 420 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो कह रहा 50 पैसे कितने सिक्के, भाई 50 पैसे कितने सिक्के, 22x, x की वैल्यू कितनी है, 6, तो 132 इसका राइट आंसर रहेगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 138। कह रहा है एक बक्से में 56 रुपये हैं, इसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं, और ऐसे कितने सिक्के हैं, ऐसे कितने रुपए हैं, 56 रुपये हैं। अब देखो ये सवाल थोड़ा चेंज हो गया। अब ये सवाल चेंज कैसे हो गया, अभी तक हमें सिक्के दे रहा था, अब हमें रुपए दे दी, क्या दे दी, रुपए। ठीक, और रुपए कितने दिए, 56 रुपये दिया, 56 रुपये। अब ध्यान देना, कह रहा 50 पैसे के सिक्के जो हैं, 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं। मतलब 50 पैसे के 25 पैसे सिक्के से दुगने, मतलब 25 पैसे सिक्के मान लो 1 है, तो 50 पैसे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुने, मतलब 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं, जबकि 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुने हैं। तो 1 रुपये सिक्कों से 4 गुने, मतलब इसका ये 4 गुना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 50 पैसे सिक्के 2 है, यहाँ 4 है, इसको बराबर कर दो, तो 2 से गुणा ऊपर कर दो, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट रेशियो बन जाएगा, 1, यहाँ 4, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक, अब ध्यान देना, ये सिक्कों की संख्या आ गई, ये क्या आ गई, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की
संख्या। अब यहाँ हम निकालेंगे रुपए। क्या निकालेंगे? रुपए। रुपए मतलब वैल्यू। ध्यान देना, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? एक। 1 रुपए कितने सिक्के हैं? एक। तो कितने रुपए बना देंगे? 1 रुपए बना देंगे। ठीक, इसको x मान लेते हैं। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 4। तो कितने रुपए बना देंगे? 2 रुपए बना देंगे। तो इसको भी x मान लेते हैं। अब देखो 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 2 हैं। तो कितने रुपए बना देंगे? आधा रुपए बना देंगे। तो जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3.5x, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 हो जाएगी। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। तो ये 5.5 है, 5.5 साढ़े तीन है। 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/2। x इजक्वल टू 56। तो यहाँ पे 7 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। ठीक, अब देखो x की वैल्यू 16 आ गई। तो कह रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे कितने सिक्के हैं भाई? 4। 4x है भाई। देखो सिक्कों की संख्या है ना, 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 4। 4x है, और x की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो भैया देखो 4 गुणे 16 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 64 आ जाएगा। समझ में? तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? तो ये जो हमने x मानते हैं ना, ये सिक्कों की संख्या मानते हैं। देखो भाई 1 रुपए के एक सिक्के हैं। यहाँ पे 1x कैसे आया? 1x कैसे आया? देखो ध्यान देना, ये सिक्कों की संख्या को x मानते हैं। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैं x मान लूँ, इसको क्या मान लूँ? 4x, इसको क्या मान लूँ? 2x। तो अब जो इनका मल्टीप्लाई भाई, 1 रुपए के कितने सिक्के? 1x सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा? 1x रुपये। 50 पैसे कितने सिक्के? 4x सिक्के हैं, तो कितना हो जाएंगे? 2x रुपये। 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 2x सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे? आधे रुपये, आधा x रुपये हो जाएंगे। जब इसको जोड़ोगे तो हम लोग हिसाब से 3.5x रुपये आ रहे हैं, जबकि दिया कितना? 56। तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो x की वैल्यू 16 आ गई। यहाँ ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिक्के कितने हैं। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। अच्छा सवाल है और बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है 738 रुपये को ABC में 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया। B का अनुपात बताइए। भाई देखो 2, 3, 4 के विभाजित किया तो 2, 3, 5, 5, 4, 9। तो 9x की वैल्यू कितनी है? 9x की वैल्यू है 738। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगा 9×72 और यहाँ पे 2, तो 82। तो कह रहा है B द्वारा प्राप्त हिस्सा। B द्वारा कितना प्राप्त किया गया? तो B द्वारा 3x प्राप्त किया गया। 3x, और 3x की वैल्यू कितनी है? 82। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 246। 246 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है। हाँ 139 हो गया। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है। कह रहा है 1740 को AB और यहाँ पे C भूल गया, C में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 0.5A, 0.6B और 0.75C है। तो कह रहा है C का मान बताइए। देखो ये इक्वेशन लिख लो, 0.5A, 0.6B और 0.75C। तो जब भी ऐसा इक्वेशन आए तो आप क्या करो, पहले इसको सही से तब्दील कर लो। यहाँ पे पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। तो 1/2A। इसको हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 10। तो इसको सॉल्व कर लो तो 3/5, तो 3/5B। इसको सॉल्व करोगे नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 25 से काटोगे तो 3/4, तो 3/4C। तो जब भी आपको ऐसे ABC दिया हो, इस मेथड में दिया हो, और आपको डायरेक्ट A/B/C निकालना हो, तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप क्या करो, जो नंबर होता है ना A के साथ, B के साथ, C के साथ, उसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। जैसे A के साथ क्या नंबर? 1/2, तो ऐसे लिखो 2। इसके साथ क्या नंबर? 3/5, तो इसको लिखो 5/3। इसके साथ क्या नंबर है? 3/4, तो इसको क्या लिख सकते? 4/3। अब इसको सॉल्व कर लो। तो भैया 3 का मल्टीप्लाई सब में कर दो तो क्या आ जाएगा? 6। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 5। इसमें करोगे तो 4। मतलब ABC की वैल्यू क्या आ गई? A की वैल्यू क्या आ गई? 6, B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 4। इनको जोड़ दो तो मान लो ये 6x है, और ये क्या है? 5x है, और ये क्या है? 4x है। तो जोड़ दो भैया। तो इनको जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? जोड़ोगे तो 15x आ जाएगा, और 15x की वैल्यू हम लोग के हिसाब से कितनी दी है? 1740। तो x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1740/15। ठीक, तो काटोगे तो क्या आ जाएगा? 116 आ जाएगा, 116। तो कह रहा C का मान बताइए। भाई C का मान कितना है? C का मान 4x है, तो 4 × 116 करोगे तो 464। तो 464 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है। कर एक राशि को XYZ में बांटा गया, X, Y और Z। करा यदि XY से 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। अधिक का मतलब प्लस, मतलब x जो है y से 25% अधिक है। मतलब y की वैल्यू अगर मैं 4 मान लूँ तो x एक ज़्यादा है 5 है।
वाई जेड से 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या होता है? 25% कम का मतलब होता है 1/4, वो भी माइनस। मतलब वाई जो है जेड से 25% कम है। जेड मतलब जेड को अगर मैं 4 मान लूँ तो वाई एक कम है, मतलब 3 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, वाई की वैल्यू 4 भी है 3 भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बराबर कर देंगे। तो इसको बराबर करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा और 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा। तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15:12:16। मतलब एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू 12 है और जेड की वैल्यू 16 है। अब जो कह रहा है, तो यहाँ पे तो कह रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो बताइए, तो 15:12:16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है, कह रहा है 53 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी सी। तो कह रहा है यदि ए बी से 7 रुपये अधिक प्राप्त करे, बी सी से 8 रुपये अधिक प्राप्त करे, तो कह रहा है उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। तो भैया देखो, बी को सी से 8 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ध्यान देना, बी को सी से 8 रुपये अधिक प्राप्त होता है और ए को बी से 7 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, इसे सवाल जब भी आ जाए तो आप लोग क्या करते हैं? देखो, बी को सी से 8 रुपये अधिक प्राप्त होता है। अगर मैं सी को एक्स मान लूँ, सी को एक्स मान लूँ, तो बी को कितना 8 ज़्यादा मिलेगा, एक्स प्लस 8। अब बी को जो मिला है उससे 7 रुपये ज़्यादा ए को मिला है। तो भाई बी को इतना मिला तो इससे 7 ज़्यादा, मतलब एक इसमें 7 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 15। तो ये ए को मिला है। तो भाई तीनों का योग कितना आ रहा है? तीनों का योग आ रहा है 3x + 23 और ये वैल्यू कितनी है? 53 है। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो कह रहा है उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। उनके हिस्सों का अनुपात, भाई देखो x की वैल्यू 10 आ गई तो a के पास कितना हो जाएगा? 25। इसके पास कितना हो जाएगा? 18 और इसके पास कितना हो जाएगा? 10। तो 25, 18, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 143। 143 कह रहा 300 की राशि को पी क्यू आर में, बिल्कुल सेम सवाल है, पी क्यू आर। कह रहा जबकि क्यू पी से 30 रुपये अधिक प्राप्त करता है और आर क्यू से 60 रुपये अधिक प्राप्त करता है, कौन अनुपात बताइए। देखो, क्यू को पी से 30 रुपये ज़्यादा मिला है, क्यू को पी से 30 रुपये ज़्यादा मिला है, ठीक। और आर को क्यू से 60 रुपये ज़्यादा मिला, आर को क्यू से 60 रुपये ज़्यादा मिला है। तो अगर मुझे इसका पता चल जाए तो मुझे इसका भी पता चल जाएगा, मुझे इसका भी पता चल जाएगा। तो जिसका हमें, देखो अगर मुझे इसका पी का पता चल जाए, इसे सवाल कैसे सोल्व करता है? अगर मुझे पी का पता चल जाए तो उससे 30 रुपये ज़्यादा इसको मिला है और उससे 60 रुपये ज़्यादा इसको मिला है। तो पी को अगर मैं मान लूँ एक्स मिला, तो इसको कितना मिला? 30 रुपये ज़्यादा है, एक्स प्लस 30। उसको कितना मिला है? इससे 60 ज़्यादा, मतलब एक्स प्लस 90। तो तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 3x + 120 और ये वैल्यू कितनी है? 300 है। तो 3x बराबर, जब 300 में 120 घटाओगे तो 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। तो ये भैया 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 150। तो कह रहा है उनका अनुपात बताइए। तो भैया 30 से काट दो, तो 30 से काटोगे 2, 30 से काटोगे 3 बार और 30 से काटोगे 5 बार। तो 2:3:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 भी बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है 900 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1/2a, 1/3b, 1/4c। तो मैंने बताया था जब भी ऐसा इक्वेशन दिया और आपको क्या निकालना हो, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, तो बहुत ही आसान है। इसको रिवर्स करके लिख दो, इसको लिख दो 3, इसको लिख दो 4, ठीक। मतलब ए को मिला 2x, बी को मिला 3x और इसको मिला 4x। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो कि कितना आ जाएगा? 9x, और 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। तो कह रहा ए बी सी को प्राप्त, भाई ए को कितना मिला? 2x मतलब 200 और बी को 3x मतलब 300 और सी को 400। तो भैया 200, 300, 400 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 145। 145 देखते हैं। कह रहा है 126.50 को ए बी सी में 2:5:4 के अनुपात में विभाजित किया है। देखो इंग्लिश में लिखा है 2:5:4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो कह रहा है बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है? बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है? तो बहुत आसान सवाल है। ए बी सी, तो ए बी सी का रेशियो का अनुपात कितना है? 2:5:4। तो अगर मैं इसको मान लूँ 2x, इसको मान लूँ 5x और इसको मान लूँ 4x, जोड़ दूँ कितना आ जाएगा? जोड़ दूंगा तो 11x, और 11x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126.50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5। अब देखो कह रहा बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है? बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है? तो क्या कहोगे? 3x, और 3x की वैल्यू कितनी है? 11.5। सॉल्व कर लोगे
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34.50 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 है, कह रहा 76 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है, 76 रुपये कह रहा इसको ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए बी से 7 रुपये अधिक है और ए को बी से 7 रुपये अधिक है और बी को सी से 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो कह रहा है उनका अनुपात बताइए। तो बिल्कुल सेम सवाल है, ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिला है, ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिले और बी को सी से 6 रुपये ज़्यादा मिले, बी को सी से 6 रुपये ज़्यादा मिले। तो अगर मुझे सी का पता चल जाए तो इसका पता चल जाएगा, इसका पता चल जाएगा। तो सी को मान लेते एक्स है तो इसको 6 रुपये ज़्यादा मिले बी को, तो एक्स प्लस सी। इसको 7 रुपये ज़्यादा मिले तो एक्स प्लस 13। तीनों जोड़ दो भैया, तीनों जोड़ दो, क्या आ जाएगा 3x प्लस 13 इक्वल टू 76। सही है कि नहीं? अच्छा यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19। अब देखो 3x की वैल्यू यहाँ पे जब 76 में 19 घटाओगे तो 57, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 19। अब तो कह रहा है x की वैल्यू 19 आ गई, कह रहा है उनके अनुपात का, भाई उनका अनुपात बताना है। तो भैया a के पास कितना है x प्लस 13 और x की वैल्यू 19 है तो कितना हो जाएगा 32। b के पास x प्लस 6 है, x की वैल्यू 19 है तो यहाँ हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा 32 25 19, 25 25 19 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। तो बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 20 है। अगर मैं पहली संख्या निकालूं तो जोड़ के आधा कर दो, मतलब क्या आ जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या निकालो तो जोड़ के आधा कर दो, 20 25 जोड़ो 45, 45 का आधा, ठीक, अनुपात निकालना ना। दूसरी संख्या घटा के आधा कर दो, 25 में 20 घटाओगे 5, 5 का आधा, तो भैया कट गया, इसको काट दोगे तो 9:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 है, कह रहा है 3000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है। कह रहा है 3000 रुपये, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा 3000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी प्लस सी के कुल हिस्से का 1/3 मिले, मतलब ए को बी प्लस सी के कुल हिस्से का कितना मिले 1/3 मिले और बी को ए प्लस सी के हिस्से का 2/3 मिले। तो कह रहा सी का हिस्सा बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है भाई। देखो अगर मैं तीनों का देखूं ए बी सी का, तो ए बी सी का देखूं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। और हम लोग हिसाब से 4 आ रहा है, जबकि इसको कितना बनाना 3000, तो किससे गुणा कर दे, 4 को 3000 बनाने के लिए 750 से गुणा कर दे। तो अगर आप 750 से यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2250। मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 750, आ गए कि नहीं आ गए। अब देखो इसको जोड़ोगे, ए बी सी को जोड़ो कितना आ जाएगा 5, हम लोग हिसाब से 5 आ रहा है, जबकि दिया कितना 3000, तो कितना करेंगे 5 को 3000 बनाना है, किससे गुणा कर दे 600 से, तो 600 से गुणा कर दिए, तो 600 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये 1200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1800। तो देखो यहाँ से ये पता चल गया बी की वैल्यू कितनी आ गई 1200। अब देखो तीनों की वैल्यू 3000 है, ए की वैल्यू 750 है, बी की वैल्यू 1200 है, कहीं से निकाल लो। यहीं पे देखो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1800, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1800, ए की वैल्यू कितनी है 750, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1050, तो सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1050। तो भैया कह रहा सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा कितना है डी है, डी मतलब 1050 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है निम्नलिखित में से एक सही अनुपात बताइए। सही अनुपात बताना है। अनुपात देखिए बराबर क्या होता है, अगर इनका अनुपात मतलब इनका रेशियो वही है जो इनका रेशियो, तो ये सही हो जाएगा। तो 12/9 अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है 12/9, 3 से काटोगे तो 4, 3 से काटोगे तो 3, तो 4/3 आ रहा है। तो इसका अगर मैं अनुपात निकालूं 16/12, 4 से काटूंगा तो ये 4, 4 से काटूंगा तो 3, तो 4/3 आ रहा है। तो जितना रेशियो इसका आ रहा है उतना रेशियो इसका आ रहा है, मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब गलत हो जाएंगे, बाकी सब बराबर नहीं आएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 8x और 50 एक क्रमागत अनुपात में, तो कह रहा है x का मान बताइए। क्रमागत अनुपात में मतलब 8:x जो है वही रेशियो x और 50 का है। तो ऐसे जब भी आए तो इनका अनुपात बराबर कर लो, मतलब 8/x बराबर हो जाएगा x/50। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x² की वैल्यू हो जाएगी 400, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √400, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।